नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी की जानकारी। जी हां दोस्तों, जो कि ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट की है। जी हां दोस्तों, हमारी जो डाक विभाग है उसके द्वारा कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और कुछ क्या अच्छी खासी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इसमें लगभग 3 पद हैं और तीनों पदों के 38,926 पद निकाले गए हैं, तीनों पदों को मिलाकर। तो इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, एज कितना होना चाहिए और प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, और इसके बारे में समस्त जानकारी जो भी आप लोगों के लिए आवश्यक है हम उसे देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 तरह की पोस्टें निकाली गई हैं। एक तो ग्रामीण डाक सेवक की हो गई और एक BPM की हो गई, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और जो तीसरी है वह ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्म भरने का जो समय है वह 2 मई 2022 से लेकर 5 जून 2022 तक है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आप लोग के पास अभी भी मौजूद है। 2 तारीख से ये फॉर्म भरना जाना प्रारंभ हो चुका है और 5 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो इन 2 तारीखों के बीचों में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और संभव हो तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिएगा आप लोग। यदि हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे देखिए जो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वह 12,000 रुपये पर मंथ होगा और ABPM और डाक सेवक की जो सैलरी है वह 10,000 पर मंथ होगा। ये शुरुआती सैलरी है, ऐसा नहीं है कितना कम मिलेगा। जैसे जैसे आप लोगों का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप लोग की सैलरी में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एज की। तो इसमें जो मिनिमम एज मांगा गया है वह 18 साल मांगा गया है और जो मैक्सिमम एज मांगा गया है वह 40 साल मांगा गया है। यानी कि जो अभ्यर्थी होंगे उनका जो उम्र होगा वह 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उम्र की गणना की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 जून 2022, इसी दिन से इसका जो एज की गणना इसी दिन से किया जाएगा। यानी कि इस तारीख को, यानी कि 5 जून 2022 तक आप 18 साल तक के हो जाने चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि आप इसके बीच में आते हैं तो इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। इसमें कुछ छूट भी दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, यानी कि SC ST अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS को कोई छूट नहीं मिलने वाली है। यदि आप डिसेबल हैं, यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी जनरल वाले को। यदि आप दिव्यांग के साथ साथ OBC कैटेगरी के हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप दिव्यांग के साथ ही आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें केवल हाई स्कूल मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उस हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट के रूप में एक मैथमेटिक्स होना चाहिए और एक इंग्लिश होना चाहिए। यानी कि आपका हाई स्कूल में यदि इंग्लिश और मैथमेटिक्स रहा है तो इस फॉर्म को आप बड़े आसानी से भर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप लोग को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कि जिस प्रदेश से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो सामान्य रूप से आप लोग को आना चाहिए। यदि अगली बात की जाए तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आपको, यानी कि साइकिलिंग आपको आनी चाहिए। यदि आपको साइकिल चलाने आता है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग साइकिल तो सब चला लेते होंगे। और ये भी है कि यदि आप स्कूटर या फिर बाइक चलाते हैं तो अभी साइकिलिंग में ही इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यदि साइकिल नहीं चला पाते हैं लेकिन स्कूटी और बाइक चला लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, तो भी आप लोग को साइकिलिंग में ही सम्मिलित कर लिया जाएगा और माना जाएगा कि हाँ आप साइकिल भी चला लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द अफेक्शन एनेक्सर 3, यानी कि एनेक्सर 3 में दिया हुआ एक डिक्लेरेशन होगा जिसे आप लोग को भरना होगा और ये बताना होगा कि भाई मानना होगा, उसमें स्वीकार करना होगा कि आपको साइकिल आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन
.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप लोग का जो पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस वह 100 रुपये लगेगा। लेकिन वहीं बात करें महिला कैंडिडेट्स की या फिर SC/ST कैंडिडेट की, या फिर बात किया जाए हम किसी विकलांग अभ्यर्थी का, तो उनमें उनका पैसा नहीं लगना है। यानी कि महिला हो गई, SC/ST हो गए और दिव्यांग अभ्यर्थी हो गए तो उनका इसमें फ़ीस नहीं लगना है। उसके अलावा और सभी लोगों का 100 रुपये फ़ीस जमा करना होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा आप लोग का फॉर्म भरते समय। तो इसमें आप लोग का नाम चाहिए जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी और डिसेबिलिटी के बारे में इसमें पूछा जाएगा। और साथ ही कि आप किस स्टेट से 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं और आपने 10th में कौन कौन से लैंग्वेज पढ़े हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सा रहा है आपका, और 10th कब पास किया है आप लोगों ने। और स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगेगा, स्कैन्ड सिग्नेचर आप लोग का लगेगा। वहीं बात करें डॉक्यूमेंट का, तो इसमें देखिए जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ आप लोग का होगा जो या तो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए वो आपको लगाना होगा। और सिग्नेचर की बात करें तो भी JPG और JPEG फॉर्म में होना चाहिए। सिग्नेचर है वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी, यानी कि यह मेरिट बेस पे यह इसका सिलेक्शन होगा। और यदि बात किया जाए तो आप लोग का देखा जाएगा कि हाई स्कूल में आपका जो मेरिट है, आपने जो अंक प्राप्त किया है वही आपका मेरिट का आधार बनेगा। और जो अभ्यर्थी अच्छे नंबर पाए रहेंगे हाई स्कूल में उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और भी चीज़ों को देखा जाएगा, और भी जो क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, लैंग्वेज का जो हो गया, साइकिलिंग का हो गया, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा और उस आधार पे आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो एज मांगा गया है वह 18 से 40 साल मांगा गया है। अब जो कम उम्र के विद्यार्थी होंगे, लगभग 18 से लेकर 25 साल तक के जो अभ्यर्थी होंगे, उनके नंबर हाई स्कूल में बहुत अच्छे होंगे। ये सामान्य बात है कि उनके जो नंबर होंगे हाई स्कूल में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जो और थोड़े से बड़े अभ्यर्थी होंगे 30 साल 35 साल के, उनके नंबर इतने अधिक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो पुराने वर्षों में जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है उन्हें यह पता होगा कि कितना कम अंक दिया जाता था। हाई स्कूल में यदि कोई फर्स्ट डिवीज़न यानी कि 60% नंबर के साथ यदि कोई पास हो जाता था तो उसका पूरे क्षेत्र में नाम हो जाता था, और ये माना जाता था कि वह पढ़ाई में बहुत ही अव्वल किस्म का अभ्यर्थी रहा होगा जो कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुआ है। लेकिन आजकल तो फर्स्ट डिवीज़न हलवा हो गया है बच्चों के लिए, और हाई स्कूल तो कोई मायने ही नहीं रखता है। पहले के लोग 3 साल 4 साल पहले ही ये सोचते थे यार 3 साल के बाद मुझे बोर्ड का पेपर देना है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। आप लोग देखते हैं कि क्या स्तर हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों से कंपटीशन कर पाना पुराने अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, संख्या इसमें अधिक है, पोस्टों की संख्या लगभग 38,000 है। तो आप ज़रूर डालिए फॉर्म, यदि आप योग्य हैं तो इस फॉर्म को आप लोग को ज़रूर डालना चाहिए। और साथ ही यदि बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो हम अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम जॉब प्रोफाइल से यानी कि तीनों के जॉब प्रोफाइल को हम बहुत ही गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। हाँ, यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी अधूरी रह गई होगी या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी इस वीडियो के संदर्भ में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी आप लोग को अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।